नमस्कार, एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। जी हां, 2024 अगले साल लोकसभा का महापर्व है। देश में होगा सबसे बड़ा आम चुनाव और तमाम पार्टियों की धड़कनें तेज होने लगी हैं। काम के दावे तो खूब किए जा रहे हैं, लेकिन जनता सांसदों के काम का बना रही है आखिरी रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में आखिर सांसद की उपस्थिति क्या रही, प्रश्नों की संख्या, कितने सवाल पूछे गए, सांसद निधि का उपयोग, एमपी लैड फंड, और सांसद के तौर पर विशेष योगदान आखिर क्या रहा। जी, और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो इस कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे उत्तर पश्चिम मुंबई की या उत्तर मध्य मुंबई के सांसद पूनम महाजन का रिपोर्ट कार्ड। उत्तर मध्य मुंबई सीट से पूनम महाजन लगातार 2 टर्म से सांसद हैं। 2024 आम चुनाव से पहले उत्तर मध्य मुंबई की जनता के दिल में आखिर क्या है। 2024 से पहले जनता की नजर में अगर सांसद पूनम महाजन पास हैं या फिर मिलेगा चांस या लग जाएगा ब्रेक। इंडिया न्यूज के सर्वे में क्या नतीजा निकलकर सामने आया है आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं उत्तर मध्य मुंबई सीट से पूनम महाजन के संसदीय क्षेत्र से ये एक रिपोर्ट। उत्तर मध्य मुंबई, नॉर्थ सेंट्रल मुंबई लोकसभा का पश्चिमी छोर बांद्रा में बैंड स्टैंड तक है और पूर्व में कालीना चैंबूर तक का इलाका इसके क्षेत्र में आता है। दिग्गज नेता शरद दिघे, नारायण आठावले, रामदास अठावले, मनोहर जोशी, एकनाथ गायकवाड़, प्रिया दत्त जैसे नेताओं ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन पिछले 2 टर्म से पूनम महाजन इस सीट पर बीजेपी से सांसद हैं। पिता प्रमोद महाजन की हत्या के बाद पूनम महाजन ने राजनीति में कदम रखा। क्षेत्र में लोगों का दावा है कि काम तो दिखता है लेकिन और करने की जरूरत है। वहीं विपक्ष सांसद पूनम महाजन पर क्षेत्र से गायब रहने का आरोप लगा रहा है। वैसे तो इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा शुरू से ही रहा है, लेकिन 2014 के बाद से यह समीकरण बदल गए। 2004 में यहां से कांग्रेस के एकनाथ गायकवाड़, 2009 में कांग्रेस से प्रिया दत्त, फिर 2014 और 2019 में लगातार 2 टर्म से पूनम महाजन सांसद रहे। 1952 से ही इस लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं। उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। विलेपार्ले, चांदीवली, कुर्ला, कालीन, बांद्रा पूर्व और बांद्रा पश्चिम। उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा में करीब 18 लाख मतदाता हैं। मराठी मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। मुस्लिम वोटर भी काफी निर्णायक है। कुल मतदाताओं में 70% हिंदू, 24% मुस्लिम, जबकि बौद्ध संप्रदाय के 5% और 1% अन्य वोटर्स हैं। वैसे तो देश की आर्थिक राजधानी में इस लोकसभा सीट के होने से विकास की रफ्तार दिखती है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे सियासी पार्टियां खत्म करने का वायदा कर जनता से वोट मांगने आती हैं। झोपड़पट्टी के विकास का मसला हो या कोस्टल एरिया के विकास की बात हो, बुलेट और मेट्रो ट्रेन की मांग हो या फिर रोजगार का मुद्दा, जनता सांसद से सवाल पूछना चाहती है और साथ ही मीठी नदी के प्रदूषण से भी लोग चिंतित हैं। 2024 में आम चुनाव है। एक बार फिर जनता सांसद चुनने के लिए वोट करेगी। इंडिया न्यूज ने भी सांसद पूनम महाजन की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं।
पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्न, सांसद निधि उपयोग और विशेष योगदान क्या है, और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर संसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद पूनम महाजन के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो आपने देखा उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट का क्या है यहां के मुद्दे और इस सीट पर पार्टियों का इतिहास क्या रहा है, ये पूरी जानकारी आप देख रहे थे। यहां की जनता बड़े पैमाने पर सांसद पूनम महाजन का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद पूनम महाजन की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। पहले देखते हैं, जी हां, लेकिन अब पहले देखते हैं सांसद पूनम महाजन की संसद में, जी हां, क्या प्रदर्शन कैसा रहा, संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर आखिर 10 में से कितने नंबर मिले हैं। जी हां, आपके टीवी स्क्रीन पर संसद में उपस्थिति की बात करें तो सांसद पूनम महाजन करीब 85% उपस्थित रही, 85%, काफी जबरदस्त। सदन में अपने संसदीय सीट और देश हित में सांसद पूनम महाजन हमेशा सवाल उठाती रही हैं। 2019 के बाद संसद में पूनम महाजन ने करीब 80% सवाल पूछे हैं जो उत्तर मध्य मुंबई संसदीय सीट और देश के हित से जुड़े रहे। जी हां, वहीं सांसद निधि की बात करें, कितना खर्च किया, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए, जी हां, 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सांसद पूनम महाजन ने यह निधि एमपी लैट फंड करीब 60% से ज्यादा सांसद निधि का उपयोग किया है। पिछले 5 साल में अगर बात की जाए उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा संसदीय क्षेत्र में किए गए विशेष काम और देश हित में उनका विशेष योगदान भी काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। करीब 50% उनका विशेष योगदान दिख रहा है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर उत्तर मध्य मुंबई के सांसद, जी हां, पूनम महाजन को 10 में से मिल रहे हैं 7 नंबर, यानी संसद में प्रदर्शन के आधार पर सांसद पूनम महाजन पास दिखाई दे रही हैं। जी हां, 10 में से 7। तो आपने देखा उत्तर मध्य मुंबई के, जी हां, वहां की सांसद पूनम महाजन को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से मिले हैं 7 नंबर। थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी कि, जी हां, जमीनी सर्वे यानी उत्तर मध्य लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो आखिर क्या नतीजा निकलकर सामने आया। लेकिन उससे पहले उत्तर मध्य मुंबई क्षेत्र की जनता सांसद के काम से कितना खुश है और कितना नाराज, कितने काम पूरे होते दिख रहे हैं और सांसद के काम पर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। तो आइए ये भी देखिए। मगर अभी जो हुआ है, लास्ट मैं इधर 45 ईयर से रह रहा हूँ, आई एम स्टेइंग इन बांद्रा ओनली। तो कैसा है कि अभी जो विकास हुआ है 2019 यानी 2017 के बाद से शुरू हो चुका था, लेकिन अभी बहुत अच्छा विकास हो रहा है और थोड़ा और होगा आगे अगर और मौका मिला 2024 में। तो 2024 में आप फिर इनके लिए ही जो है पिच बिल्कुल बिल्कुल इनके लिए पिच करेंगे और इनके लिए इनको ही वोट करेंगे। यहाँ के एमपी है वो तो अभी चलो ठीक है, 5 साल से वो तो कभी कभार आते हैं, मगर जो इनके एमएलए है उनका काम अच्छा है। यहाँ पे बांद्रा में जो बहुत डेवलपमेंट है रोड बीड का वो अच्छा है। थोड़ा स्टेशन के सामने थोड़ा ट्रैफिक का प्रॉब्लम है उसमें, मगर बाकी तो जो कर रहे हैं अच्छा है, उसमें से उधर डेवलपमेंट है। तो यहाँ कभी कभी विजिट मारती है, ऐसी बात नहीं है। और जो यहाँ है आसिफ सलार जी ने तो बहुत सारे काम किए हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा। अभी देखो वो तो अभी क्या बोल सकते हैं, वो तो पब्लिक के ऊपर है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। अच्छा काम किया उन्होंने, जो भी काम किया है, और मैं चाहता हूँ कि और भी मतलब काम करे अच्छा। और
अब फिलहाल मतलब तारीफ नहीं बता नहीं सकते, उन्होंने जो भी काम किया अच्छा ही काम किया। ये जो सरकार आप बोल रहे हैं जो कर रही है तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो सीधे साधे गरीब जो सामान्य जनता है उनके लिए उनके हिसाब के उनके लिए कुछ तरक्की करनी चाहिए। जो तो कभी आज तक ये गली में कभी आई ही नहीं। आशीष शेलार जी आते, उन्होंने तो स्टेशन का काम उन्होंने किया है ना। बिजनेस में हमको मेहनत करेंगे तो हम उसका फल हमको मिलेगा। जितने बार तो अभी दिखती ही नहीं, 10 साल हो गया अभी दिखी नहीं यहाँ पे। तो कैसा काम करते क्या मालूम अपने को। दिखेंगे तो आदमी बोलेगा ना भाई आते हैं जाते हैं। एक टाइम आशीष शेलार आते हैं जाते हैं, वो करते हैं काम, बाकी पूनम महाजन का पता ही नहीं रहता है। दिखते तो नहीं है कभी, हम लोग को तो नहीं दिखे। अब काम के बारे में एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो हालात वगैरह वो तो बहुत बुरे चल रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि आगे बहुत अच्छा हो जाए और सब एक दूसरे का सपोर्ट करे। ऐसा तो मैं कभी देखा नहीं पूनम महाजन को। काम तो छोड़िए, हमने उनको देखा ही नहीं अभी तक। उनके आमदार है आशीष शेलार जी, उनके भी चारों तरफ पोस्टर लगते हैं और महाजन के खाली फोटो देखते हैं हम। उनको तो कभी देखा नहीं है। और ये जो काम होता है हम खुद करवाते कांग्रेस के हम लोगों ने खाली एक ही चीज देखे इनके राज में, खाली महंगाई देखे। गैस का बाटला था 450 रुपये, आज टिबल हो गया है 8 साल में। अभी 2 साल में और शायद बढ़ जाएगा। तो जैसा आपने देखा, जी हाँ, अलग अलग राय, लोगों की अलग अलग राय है। जमीन पर जब हमारे रिपोर्टर्स जाकर सर्वे कर रहे थे तो आपने लोगों की राय सुनी। जी हाँ, तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर पूनम महाजन को 10 में से 7 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास मानी जाएंगी? ऐसा नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और अब उन सवालों का जवाब जी हाँ उत्तर मध्य मुंबई क्षेत्र की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद हमारी टेलीफोनिक सर्वे टीम ने देखिए क्या पाया। देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर आपके सामने आता है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का क्या जवाब निकलकर सामने आया। आइए अब आपको यह भी दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हां कहने वाले लोगों में 42% ने कहा हाँ, नहीं कहने वालों में 34.5% लोगों ने कहा नहीं, पता नहीं कह नहीं सकते में 23.5%। क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हां कहने वालों में 49% लोगों ने कहा हां हम खुश हैं, हैप्पी हैं। नहीं कहने वालों में 28.5% लोगों ने कहा नहीं और पता नहीं कह नहीं सकते में 22.5% लोगों ने कहा। क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हां कहने वालों में 45% लोगों ने कहा हां हम देंगे। नहीं कहने वालों में 26% और पता नहीं कह नहीं सकते वालों में 29% लोगों ने कहा। क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? जी हां, आप ये लगातार हमारे टेलीफोनिक सर्वे जो कि उत्तर मध्य मुंबई पूनम महाजन के लोकसभा यानी कि संसदीय क्षेत्र में जब सर्वे किया गया उसके आधार पर हमारे सवालों के जवाब देते हुए वहां की जनता। जी हां, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हां कहने वालों में 33%, नहीं कहने वालों में भी 33% और पता नहीं कह नहीं सकते में 34%। जी हां, अभी भी 1 साल का वक्त बाकी है। मौजूदा सांसद की जगह उम्मीदवार अगर बदला जाए तो हां कहने वालों में 30.5% लोगों ने कहा हां, नहीं कहने वालों में 42% और पता नहीं कह नहीं सकते में 27.5% लोगों ने ये कहा। 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर काम करेगा? ये लगातार एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर हम लगातार देख रहे हैं अपने एमपी का रिपोर्ट कार्ड इस कार्यक्रम के जरिए अलग अलग देश के संसदीय क्षेत्रों में। मोदी फैक्टर, जी हां, मोदी फैक्टर सबसे ज्यादा कारगर दिखाई दे रहा है। हां कहने वालों में 57.5% लोगों ने कहा हां मोदी फैक्टर काम करेगा। नहीं कहने वालों में 22% और पता नहीं कह नहीं सकते में 20.5% लोगों ने कहा पता नहीं। 2024 में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे? जी हां, ये एक अच्छी बात है कि हां कहने वाले लोगों में
48% लोगों ने कहा हाँ हम जरूर वोट करेंगे पूनम महाजन को। नहीं कहने वालों में 28% लोगों ने कहा नहीं, और पता नहीं कह नहीं सकते में 24% लोगों ने कहा पता नहीं। तो आपने देखा ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर सांसद पूनम महाजन के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। लोग जो अपनी राय रखते हैं वो अलग अलग राय है। कोई इनके काम से बेहद खुश है तो कई लोग नाराज भी दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे सर्वे में पूछे गए सवालों के आधार पर जनता सांसद पूनम महाजन को 10 में से 5 नंबर दे रही है। मतलब साफ है कि तमाम शिकायतों और समस्याओं के बाद भी जनता की नजर में सांसद पूनम महाजन का काम ठीक दिखाई दे रहा है। वैसे सांसद, जी हां, सांसद जो होता है लगातार अपनी पूरी शिद्दत के साथ कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं चूकने की कोशिश करता, लेकिन सांसद में लोग अभी भी उम्मीद कर रहे हैं, जी हां, अपनी सांसद से ये उम्मीद कर रहे हैं कि क्षेत्र में सांसद के काम पर कई लोग सवाल भी उठाते दिख रहे हैं और उम्मीदें अब भी पाले बैठे हैं क्योंकि 1 साल बाकी है। अब जानते हैं, जी हां, आप जानते हैं सांसद पूनम महाजन के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है। 2024 आम चुनाव से पहले, जी हां, वो पास हैं या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या और संसद निधि का उपयोग, जी हां, विशेष योगदान पर सांसद पूनम महाजन को 10 में से 7 नंबर मिले हैं। वहीं उत्तर मध्य मुंबई संसदीय क्षेत्र में जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 5 नंबर मिले। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद पूनम महाजन जनता की उम्मीदों पर सटीक उतरती दिखाई दे रही हैं। जी हां, उत्तर मध्य मुंबई की जनता ने सांसद पूनम महाजन के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। तो पूनम महाजन दोनों कामों के आधार को अगर मिला लिया जाए तो जनता की नजर में पास होती दिखाई दे रही हैं। जी हां, उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर आपके सामने हमने पेश किया है, जिसमें उत्तर मध्य मुंबई की सांसद पूनम महाजन पास दिखाई दे रही हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई न जाने। 2024 में किस आधार पर जनता बटन दबाएगी, यानी कि वोट करेगी, कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल इंडिया न्यूज के सर्वे में सांसद पूनम महाजन पास हो गई हैं। कल शाम 4:30 बजे आपको दिखाएंगे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के सांसद महेश शर्मा का रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज के सर्वे में सांसद महेश शर्मा पास हो रहे हैं या फेल, तो दिल की धड़कन थाम कर रखिए कल शाम 4:30 बजे तक। फिलहाल एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।